लेकिन जो एडवर्ब है वो नाउन के लिए कभी नहीं आएगा। वो कोई काम कैसे होता है, उसका तरीका क्या होता है, जैसे एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव से कैसे डिफरेंट है। तो दोस्तों, जब भी हमें इंग्लिश में बताना हो कि कोई काम कब होता है, कैसे होता है, कितनी बार होता है और उसका कारण क्या है, ये सभी चीजें बताने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एडवर्ब की। मैं मानता हूं कि आप लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा पेचीदा मानते होंगे, मैं भी मानता था। मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था कि यार एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, लेकिन आज के इस टॉपिक में आपको मैं पूरी क्लैरिटी देना चाहूंगा कि एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव से कैसे डिफरेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जो एडवर्ब है वो मॉडिफाई करता है, मतलब वो किस वजह से आता है, किसके लिए आता है। वो सिर्फ आएगा एक वर्ब के बारे में, कोई काम बताने के लिए कि वो काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है और कितनी बार हो रहा है, और या वो बताएगा एडजेक्टिव की विशेषता। मान लीजिए कोई अच्छा है, लेकिन वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ये सभी चीजें हमें एडवर्ब से पता चलती हैं। तो एडवर्ब और एडजेक्टिव में सबसे पहला और मेजर डिफरेंस है कि एडजेक्टिव आता है हमेशा नाउन के लिए। ये हमेशा किसके बारे में बात करेगा, नाउन के बारे में। ओके, क्वालिटी बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, जो हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। लेकिन जो एडवर्ब है वो नाउन के लिए कभी नहीं आएगा, वो हमेशा आएगा वर्ब के लिए, किसी काम के लिए कि कब होता है, क्यों होता है, कितनी बार होता है, या वो आएगा एडजेक्टिव के लिए। मतलब एडजेक्टिव नाउन से पहले आ गया और इससे भी पहले अगर कुछ आता है वो है हमारा एडवर्ब। अब इस सारे माजरे को समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। ही रीड्स स्लोली, कि वह पढ़ता है, लेकिन कैसे पढ़ता है, धीरे पढ़ता है। तो ये क्या बात बताता है, एडवर्ब हमें बताएगा कि कोई भी काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, धीरे हो रहा है, तेज हो रहा है। कई बार आप कहते हो ना जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तो ये वही है भाई, जल्दी जल्दी। तो स्लोली मतलब धीरे से। तो यहां पर इस एडवर्ब ने किसको मॉडिफाई किया, मतलब किसका मीनिंग एक्सटेंड किया है, वो किया है वर्ब का। तो स्लोली इसने वर्ब को बताया। नेक्स्ट एग्जांपल, शी रीड्स इन अ वेरी लाउड वॉइस। यहां पर जो ये लाउड है ये क्या है, ये है हमारा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से पहले आपने लगाया वेरी, ये वेरी हमारा क्या होगा, एडवर्ब। अब देखिए, आप कहते हैं यार वह बहुत खूबसूरत है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो ब्यूटीफुल है ये आपने किसके लिए लगाया, शी के लिए। तो ब्यूटीफुल आपका हो गया एडजेक्टिव और वेरी जो है वो हो गया आपका एडवर्ब। तो हम यूज तो कर लेते हैं एडवर्ब, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम यूज कब कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। आप हमेशा कहते होंगे मैं आज नहीं मिल सकता, आई कांट मीट यू टुडे, हम कल मिलेंगे, आई विल मीट यू टुमारो। तो क्या आपको पता है टुडे, टुमारो, फोर्टनाइट, ये सभी समय बताने वाली जो चीजें हैं ये क्या हैं, ये है हमारी एडवर्ब। तो एडवर्ब हमारे आसपास हमेशा से था, लेकिन हमने इसको पहचानने में बहुत देर कर दी। वो कहावत है ना, बहुत देर कर दी हजूर आते आते। लेकिन कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। नेक्स्ट एग्जांपल, अमित रीड्स, कि अमित पढ़ता है, कैसे, क्वाइट वेल। तो ये जो वेल है ये क्या है, ये बता रहा है कि अमित पढ़ता है, अच्छा पढ़ता है। तो अगर वर्ब के बारे में कोई भी हमें वर्ड कुछ एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन देगा तो वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब। लेकिन ये जो क्वाइट है इसने भी क्या किया है, जो एडवर्ब है उसके ही बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन दी। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉडिफिकेशन। और एडवर्ब का भी मॉडिफिकेशन अगर कोई वर्ड करता है वो भी एडवर्ब ही रहता है। तो यहां से हमें एक और बात पता चली कि जो एडवर्ब होगा वो अपने आप को भी क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। अब वैसे तो एडवर्ब के 8 या 9 टाइप हैं, लेकिन मैंने इनको डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में, सिंपल, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव, ताकि आप लोगों के लिए समझने में थोड़ा सा आसान रहे। तो सबसे पहले सिंपल में क्या आएगा, सिंपल में आएगा जब भी समय के बारे में बात हो वो एडवर्ब होगा, जब भी जगह के बारे में बात हो कि कहां पर वो चीज हुई है तो एडवर्ब होगा, फ्रीक्वेंसी की बात हो कि कितनी बार कोई काम हुआ है उसके लिए एडवर्ब लगाएंगे, मैनर की किस तरीके से हुआ है, जैसे ऊपर स्लोली, धीरे से, लाउडली,
तेज बोलकर, तो वो सभी किससे पता चलता है हमें? एडवर्ब से। रीजन यानी कि कारण, तो कोई भी सेंटेंस में हमें कारण बताना हो तो उसके लिए भी एडवर्ब का यूज करेंगे। इसके मैं एग्जांपल दूंगा आपको। फिर है डिग्री, कि कोई अगर हमें डिग्री बताता है कि किस हद तक कोई काम हुआ है, उसके लिए भी एडवर्ब का यूज होगा। तो ये सभी चीजें हम समझेंगे सिंपल के अंडर। इस कैटेगरी में सबसे पहले आता है टाइम। तो देखिए, जब भी आप बात करें कि कोई भी काम कब हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, आने वाले कल में हुआ, अभी अभी हुआ है, थोड़ी देर पहले हुआ है, कब का हो चुका है, इन सभी चीजों के लिए हम यूज करते हैं एडवर्ब का। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर यानी कि बाद में, अगो यानी कि पहले, लेट देरी से, नाउ, देन, सून, रिसेंटली अभी हाल ही में, टुडे, टुमारो, फोर्टनाइटली, इमीडिएटली। तो इन सभी चीजों के लिए हमें यूज करना है एडवर्ब का, क्योंकि इन सभी वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब ही है हमारे। तो सेंटेंस में इनकी जो पोजीशन होती है उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, या आपको एडवर्ब लगाना चाहिए या आपको एडजेक्टिव लगाना चाहिए। तो एग्जांपल देखिए, तो सून आफ्टर यू लेफ्ट ही अराइव्ड, कि तुम्हारे जाने के तुरंत बाद, तुरंत बाद, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एडवर्ब टाइम वाला हो गया, क्योंकि उसमें एक समय की बात हो रही है कि जस्ट आपके निकलते ही तुरंत बाद, यानी उस टाइम पीरियड में ये चीज हुई। सेकंड एग्जांपल, शी हैड ऑलरेडी डन इट, कि वह पहले ही वो कर चुकी थी, कोई काम वो कर चुकी थी, तो उसके लिए ऑलरेडी यूज किया। तो ऑलरेडी भी हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो अब देखते हैं बाकी के एडवर्ब्स। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर, कि कोई काम कैसे होता है, उसका तरीका क्या होता है। जैसे सो ढंग से होता है, वेल अच्छे से होता है, बैडली बुरी तरीके से होता है, क्विकली बहुत जल्दी होता है, सर्टेनली निश्चित तौर पर होता है। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द ब्राइड वॉक्स ग्रेसफुली, कि जो दुल्हन है वह चलती है। तो भाई दुल्हन तो चलेगी, मंडप तक आएगी, लेकिन कैसे आएगी? नजाकत के साथ, ग्रेसफुली, बहुत ही एक शिष्ट तरीके से, नजाकत के साथ, दैट इज ग्रेसफुली। तो तरीका बताया जाता है कि दुल्हन कैसे आती है। नेक्स्ट है डू योर वर्क, कि अपना काम करो, लेकिन कैसे करो वो भी आपको बताया जा रहा है। केयरफुली, ध्यान से करो। तो कोई भी डेंजरस काम आप कर रहे हैं तो आपको बोला जाता है डू योर वर्क केयरफुली। नेक्स्ट है प्लेस, तो जब भी आपको जगह के बारे में बताया जाए कि किस जगह पर वो काम हो रहा है, तब भी हमारा क्या यूज होता है? एडवर्ब। तो कहां, जैसे हियर, यहां, देयर, वहां, अप ऊपर, डाउन नीचे, अबव बिलो, नोवेयर एनीवेयर, ये सभी चीजें क्या हैं? ये हमारे एडवर्ब हैं। तो इनसाइड, इन, आउटसाइड, नियर, फार, एनीवेयर, नोवेयर, ये सभी चीजें हमारी एडवर्ब ही हैं। देखिए एग्जांपल, द पुलिस कुड फाइंड हिम नोवेयर, कि जो पुलिस थी वो नहीं कर सकी, क्या नहीं कर सकी? ढूंढ नहीं सकी उसे नोवेयर, मतलब कहीं भी नहीं। ओके, ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है, सोता तो हर कोई है, लेकिन ही इज स्लीपिंग आउटसाइड, वह बाहर सो रहा है। तो आपको जगह बताई गई है कि वो बाहर है। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी वाला, तो इसमें आपको बताया जाता है कि कोई भी काम कितनी बार हुआ है, एक बार, दो बार, तीन बार, या होता रहता है बार बार। तो कई स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलने की बार बार मेहनत करते हैं, उन सभी के लिए बार बार मैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लेकर आता रहता हूं। आप भी लगातार क्लासेस देखते रहते हैं और बहुत से बच्चे इंग्लिश सीख जाते हैं, और जब भी ऐसा होता है हर बार मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो ये सारे एडवर्ब हैं हमारे। देखिए, फ्रीक्वेंसी बताएगा हाउ ऑफन, कितनी बार, जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, एक बार, दो बार, तीन बार, ऑलवेज, हमेशा, नेवर, कभी नहीं, फर्स्टली, पहली बार, सेकेंडली, दूसरी बार, अगेन, फिर से, हार्डली, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली। तो ये सभी चीजें हमें बताती हैं कि कोई भी काम कितनी बार होता है। जैसे I can never do so, तो इसमें ये जो never है ये क्या है? हमारा फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्ब है। She often comes to see me, कि वह अक्सर मुझसे मिलने आती है। तो अब करते हैं बचे हुए नेक्स्ट एडवर्ब्स। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा रीजन, यानी जब भी आपको कोई कारण बताना पड़े वो कारण बताया जाता है इस वाले एडवर्ब से। जैसे so, hence, since,
कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर। भाई इसीलिए हुआ, क्योंकि, या इसीलिए, ये दोनों वर्ड्स इन सभी में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही फेल्ड, वह फेल हो गया, बिकॉज, क्योंकि, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी। और अमित डिड नॉट कॉल मी, अमित ने मुझे फोन नहीं किया, अपने बेस्ट फ्रेंड को, सिंस, चूंकि, या क्यों, ही वॉज बिजी, चूंकि वो व्यस्त था। तो नेक्स्ट हमारा एडवर्ब है रिलेटिव। तो ये रिश्तेदारी नहीं बनाता, लेकिन फिर भी ये जोड़ता है। जैसे ये दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, और ये जो चार हमारे WH फैमिली के सदस्य हैं, ये हमें जोड़ने में मदद करते हैं। व्हेन, वेयर, वाई और हाउ। तो इन चारों से हमें पता चलता है कि कोई भी दो सेंटेंसेस जब जुड़ते हैं तो उसकी वजह क्या होती है। जैसे कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। व्हेन डिड यू गेट अप, कि तुम कब उठे थे। दिस इज द रीजन, यही वजह है। वाई आई डोंट टॉक टू यू, यही वजह है कि मैं तुमसे बात नहीं करता। तो किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती ना, आप बात बंद कर देते हो, फिर कहते हो कि तेरी इसी हरकत के कारण मैं तुझसे बात नहीं करता। तो लास्ट है हमारा इंटेरोगेटिव। जो भी हम WH फैमिली के मेंबर हैं उनसे सवाल बनाते हैं, वो सभी हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, व्हाई, व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफन। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। व्हाई आर यू सो सैड, तुम इतने उदास क्यों हो। हाउ मच मनी डू यू नीड, तुम्हें कितनी धन की जरूरत है। ये तो आजकल कोई नहीं पूछता कि भाई कितने पैसे चाहिए, बता मैं देता हूं, कोई नहीं देता भाई। नेक्स्ट है When will you start learning English, आप इंग्लिश सीखना कब स्टार्ट करोगे। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि लास्ट जरूर है लेकिन किसी से कम नहीं है, वो है हाउ ऑफन डू यू वॉच माई वीडियोज, कि आप कितनी बार मेरी वीडियोस देखते हैं। तो कम देखते हैं तो ज्यादा देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अलग अलग तरह के हर लेवल के इंग्लिश के कोर्सेज लाता रहूंगा। तो इसी थॉट के साथ कि आप ये वीडियो ज्यादा देखेंगे और पूरी इंग्लिश ग्रामर आपकी उंगलियों पर होगी, मैं मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।